समय प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव बड़ी सरगर्मियों पर है। आपको किसका माहौल यहाँ से नजर आ रहा है? किसकी बन सकती है सरकार या यहाँ से कौन बन सकता है अगला सांसद? यहाँ से सांसद संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने सर्वे किया है सदर विधानसभा का और साथ ही पट्टी विधानसभा का हमने सर्वे किया, वहाँ इनसे इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता जो संगठन कार्यकर्ता वही नाराज हैं। और दूसरी बात ये कि इनसे ब्राह्मण जाति वर्ग के लोग नाराज चल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं या कैसे ये मुमकिन आप मान रहे हैं कि यही सांसद बनकर आएंगे? ऐसा है, न तो ब्राह्मण नाराज है जी और न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। जी दूसरे दल से जो भाजपा में आए हैं दलाल, जिनको ठेका चाहिए, पट्टा चाहिए, जिनको सड़क चाहिए, नाली चाहिए, नाला चाहिए, ये लोग नाराज हैं सांसद से। जी हाँ, इस बार आपको क्या नजर आ रहा है कि बीजेपी कह रही 400 पार? क्या आपको लगता है कि 400 पार कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल 400 पार पग कर जाएगी। जी एक दो सीट यूपी में भले कम हो जाए, नहीं तो 78 सीटें भी यहाँ से प्राप्त करेगी। हाँ 400 पार की अगर हम बात करें तो क्या पूरे भारत में 400 पार कर पाएगी? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 42 में 28 सीट जीत रही है। जी यूपी में कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? यूपी में 80 सीटें हैं, एक दो सीटें गड़बड़ा सकती हैं, जी लेकिन 70 से 76 के बीच में रहेगी बीजेपी। जी हाँ, अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में योगी या मोदी के नाम पर उनका हर प्रत्याशी जीतता है। क्या यह संभव लग रहा है कि इस बार फिर से मोदी या योगी के चेहरे पर उनके सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे? मोदी के ही चेहरे पे चुनाव हो रहा है। जी सब मोदी को प्रधानमंत्री तिबारा देखना चाहते हैं। जी हाँ, राम मंदिर बनवाने के बाद कितनी सीटें आपको लोकसभा सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस बार? अब सीटें तो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 हम जीत रहे हैं, लेकिन एक दो सीटें गड़बड़ हो सकती हैं। ये चुनाव है, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है। नहीं, जब इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे 2019 में, तो अब इनकी सीटें कम थी। इस बार राम मंदिर बनवाने के बाद इनका नारा हो गया है कि इस बार बीजेपी 400 पार। क्या यह संभव लग रहा है? हमें तो संभव लग रहा है। जी बिल्कुल संभव लग रहा है। हम आपके डिबेट से माध्यम से कहना चाहते हैं जी कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी अब की बार 400 पार नहीं हो गए, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं क्या जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने निकाली है वो किसी जात विशेष वर्ग के लिए तो नहीं निकाली है और सारे लोग लाभ ले रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए कहते हैं नहीं 400 पार नहीं करना है, ये बहुत गड़बड़ प्रधानमंत्री है। सिर्फ अपने लालच में ये बता रहे हैं कि हमको सत्ता दे दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और 60 सालों में ये लोगों ने कुछ नहीं किया। एक भी काम अपना गिना दे हमने यही किया है। आज ये लोग बता रहे हैं जनसंख्या करवा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। 60 साल में ये क्यों नहीं करवाए? अगर हम बात करें बसपा की, सपा की, तो सपा ने पटेल जाति वर्ग से एसपी सिंह पटेल जी को टिकट देकर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा ने जो है प्रथमेश मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या कुछ ब्राह्मण समाज के लोग प्रथमेश मिश्रा जी के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? मैं आपके डिबेट से माध्यम से बता देना चाहता हूँ ये जो लोग बता रहे हैं ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण माननीय प्रधानमंत्री जी से 1% नहीं नाराज है। क्यों नाराज होगा? ब्राह्मण की ही आस्था है, आस्था में मोदी जी हैं। जी हर जगह जो है मोदी जी का ही नाम ब्राह्मण ले रहा है। ये तो विपक्षी लोग हैं, बता रहे हैं कि क्षत्रिय नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, अफवाहें फैला रहे हैं। तो धनंजय सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया। जेल से वापस आने के बाद उनको टिकट दिया गया था, उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार जो है वो ठाकुरों के खिलाफ है। ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा है भी नहीं। धनंजय सिंह ने अपना टिकट वापस इसलिए किया कि वो भी राम नाम में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। जी अब वो बसपा उसपा छोड़ के वो भी आ रहे हैं भाजपा में ही रहेंगे। राजा भैया भी भाजपा में और भाजपा में सपोर्ट कर रहे हैं। विनोद सोनकर बहुत भारी मतों से वहाँ जीत रहे हैं कुंडा बिहार से। आप इसको जब चुनाव होगा 4 जून की गिनती होगी तो आप देख लेना। इस बार आपको क्या लग रहा है कि 400 पार बीजेपी कर पाएगी? 400 पार नहीं, बीजेपी 407 पार होगी और हिंदू राष्ट्र ये बनेगा जिसके लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। और उनका संकल्प ये जनता भारत की पूरे संकल्प उनका पूरा करेगी। जी हिंदू राष्ट्र आप कैसे बना लेंगे? यहाँ तो पूरे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इसको आप जो है हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? इसलिए बना लेंगे कि सभी धर्म लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं। जैसे आप कहीं भी आप देखिए, चाहे 15 अगस्त चाहे 26 जनवरी हो,
कोई भारत माता की जय बोलता है तो कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। बोलता तो यही है ना जी हाँ। कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जी। इसलिए हिंदू राष्ट्र ये बनेगा। जी। जैसे और देशों में सबका अपना बना हुआ है, वैसे इसकी भी ये भी कंट्री हिंदू राष्ट्र के ही नाम से जानी जाएगी और बनेगा। जी। और 407 सीट पार होगी भाजपा। जी।